प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 7 अप्रैल बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित से, अध्याय 3 वाक्य 1 से 10 तक। पेतरुस और यूहन तीसरे पहर प्रार्थना के लिए मंदिर जा रहे थे। लोग एक मनुष्य को ले जा रहे थे जो जन्म से लंगड़ा था। वे उसे प्रतिदिन लाकर मंदिर के सुंदर नामक फाटक के पास रखा करते थे, जिससे वह मंदिर के अंदर जाने वालों से भीख मांग सके। जब उसने पेतरुस और यूहन को मंदिर में प्रवेश करते देखा तो उनसे भीख मांगी। पेतरुस और यूहन ने उसे ध्यान से देखा। पेतरुस ने कहा, हमारी ओर देखो, और वह कुछ पाने की आशा से उनकी ओर देखने लगा। किंतु पेतरुस ने कहा, मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, बल्कि जो मेरे पास है वह तुम्हें देता हूं। यीशु मसीह नाज़री के नाम पर चलो। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसी क्षण लंगड़े के पैरों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। वह चलते उछलते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर आया। सारी जनता ने उसको चलते फिरते और ईश्वर की स्तुति करते हुए देखा। लोग उसे पहचानते थे। यह वही था जो मंदिर के सुंदर फाटक के पास बैठकर भीख मांगा करता था। और यह देखकर कि उसे क्या हुआ है, वे अचंभे में पड़कर चकित रह गए। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 24 वाक्य 13 से 35 तक। उसी दिन 2 शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए एमाउस नामक गांव जा रहे थे। वह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि यीशु स्वयं आकर उनके साथ हो लिए, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रहीं। यीशु ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए। उनके मुख मलिन थे। उनमें से एक क्लेopas ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में से आप ही एक ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि इन दिनों वहाँ क्या क्या हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात यीशु नाज़री की है। वह ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राणदंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया। हम तो आशा करते थे कि वही इस्राएल का उद्धार करने वाले थे। ये आज से 3 दिन पहले की बात है। ये सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गईं और उन्हें यीशु का शव नहीं मिला। उन्होंने लौटकर कहा कि उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिए जिन्होंने ये बताया कि यीशु जीवित हैं। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने यीशु को नहीं देखा। तब यीशु ने उनसे कहा, रे निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है उस पर विश्वास करने में तुम कितने मंदवती हो।
क्या ये आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सह लें और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें? तब मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए जो कुछ धर्म ग्रंथ में अपने विषय में लिखा है वह सब यीशु ने उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे यीशु आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, साँझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वो उनके साथ रहने के लिए भीतर गए। यीशु ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गईं और उन्होंने यीशु को पहचान लिया, किंतु यीशु उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से यह कहा, हमारा हृदय कितना उद्दीप्त हो रहा था जब वो रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहाँ उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया, जो ये कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सीमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम पास्का काल में हैं। हमने बड़ी भक्तिपूर्वक, बड़े आनंद के साथ प्रभु के पुनरुत्थान का पर्व मनाया। उससे पहले हमने करीब 40-45 दिन प्रार्थना में, वचन पर मनन चिंतन में, त्याग तपस्या में बिताया। और मेरा ये अनुमान है, मेरा ये विश्वास है, इस ईस्टर के द्वारा, इस पुनरुत्थान पर्व के द्वारा हम में से हर एक विश्वासी को प्रभु ने ढेर सारी आशीषें दी हैं, कृपाएं दी हैं। इन कृपाओं को बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। आप पढ़ेंगे कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं कि हमें जो प्रभु से कृपा मिली है वह मिट्टी के बर्तन में रखी हुई है। इसीलिए पौलुस हमें याद दिलाना चाहते हैं कि हमें सुरक्षित रखना अनिवार्य है। हमें संभल के जीना, संभाल के जीने की आवश्यकता है। अगर मिट्टी के बर्तन में कोई भी अनमोल चीज आप उठावें और ले चलें तो आप कितना संभल कर चलेंगे। इसी तरह हम विश्वासियों को बराबर प्रभु की कृपा को बनाए रखने के लिए संभल कर जीने की आवश्यकता है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 उसके वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करते हैं वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। आगे प्रभु कहते हैं कि वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। इसी तरह मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, प्रार्थना में तुम जो मांगते हो विश्वास करो, तुम्हें मिल चुका है और वह तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती अध्याय 21 वाक्य 22 में भी कुछ ऐसा ही प्रभु कहते हैं, यानी विश्वास के साथ तुम जो मांगोगे वह पूरा होगा। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद, उनके पुनरुत्थान के अनुभव से शिष्यों को सबसे पहला वरदान जो प्राप्त हुआ वो है विश्वास की दृढ़ता। उनका विश्वास मजबूत हो गया, यीशु पर उनका विश्वास दृढ़ हो गया और पुनरुत्थान के द्वारा और पेंतकोस्त के द्वारा उनको सामर्थ्य प्राप्त हुआ। पवित्र आत्मा ने यीशु के पुनरुत्थान से प्राप्त इन वरदानों पर अपनी मोहर लगा दी। और आज के पहले पाठ में आपने देखा प्रेरित चरित्र के अध्याय 3 से कि किस तरह प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद, पेंतकोस्त के अनुभव के बाद शिष्यों ने पहला चमत्कार प्रकट किया। यरूशलेम मंदिर के द्वार पर बैठकर भीख मांगने वाले उस जन्म से लंगड़े व्यक्ति को वे चंगा करते हैं। अध्याय 4 में बताया गया है कि वह करीब 40 साल से भी ज्यादा उम्र का था, यानी कई वर्षों से वह मंदिर के द्वार पर, गेट पर बैठकर भीख मांगा करता था। करीब करीब सभी यहूदी उसको जानते थे, यरूशलेम शहर के सभी लोग उसको जानते थे।
यरूशलेम मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगने वाला वो जन्म से लंगड़ा व्यक्ति पेतरुस और यूहन्ना ने यीशु के नाम पर उसको चंगा किया। पेतरुस और यूहन्ना ने कहा कि हमारे पास जो है वो तुम्हें दे देते हैं। वो क्या था पेतरुस और यूहन्ना के पास? यीशु नाम का सामर्थ्य। और इसीलिए उन्होंने कहा कि यीशु नाम पर हम तुम्हें आदेश देते हैं, चलो फिरो। यीशु नाम उनके लिए प्रभु के द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा शक्तिशाली शस्त्र था। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 15 वाक्य 16 और अन्यत्र भी प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा नाम लेकर पिता से मांगो। और शिष्यों ने यीशु का नाम लेकर पहली बार यह चमत्कार प्रकट किया। यीशु का नाम सबसे बड़े तोहफे के रूप में उनको प्राप्त था। उसके द्वारा वो लंगड़ा चंगा हो जाता है। अगले अध्याय में, अध्याय 4 में इसके बारे में लंबा विवरण भी दिया गया है। और आज के समाचार में हमने देखा कि पुनर्जीवित यीशु अपने 2 शिष्यों को एमाउस के मार्ग पर दिखाई देते हैं। प्रभु के सभी दर्शनों में सबसे नाटकीय और सुंदर दर्शन यह है। 2 शिष्य यरूशलेम छोड़कर एमाउस की ओर जा रहे हैं। वे बहुत दुखी थे। सुसमाचार में हमने सुना उनके चेहरे मलिन थे, यानी बहुत दुखी थे, उदास थे, निराश थे। प्रभु यीशु उनके साथ हो लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि आपके दुख का कारण क्या है। वे खुलकर सारी बातें बताते हैं। आगे प्रभु यीशु उनको नबियों के ग्रंथ से सुनाते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। वचन में आगे हमने सुना जब प्रभु वचन की व्याख्या कर रहे थे उस समय उनके हृदय उद्दीप्त हो रहे थे, वे आनंदित हो रहे थे। तब तक वे गांव पहुंच गए। यीशु आगे बढ़ने जैसे अभिनय कर रहे थे। शिष्यों ने कहा कि अंधेरा हो रहा है, आप हमारे साथ रह जाइए। बहुत सुंदर है, आप हमारे साथ रह जाइए। यीशु उनके साथ रहते हैं। भोजन के समय रोटी उठाते हैं, आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं। टिपिकल, जैसे यीशु ने अंतिम ब्यालू के दौरान किया था। आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं, रोटी अपने शिष्यों को देते हैं, शिष्य उसको ग्रहण करते हैं, यीशु गायब हो जाते हैं। शिष्य इतने आनंद से भर जाते हैं, धैर्य से भर जाते हैं कि उस रात को उठकर वे वापस यरूशलेम की ओर चल पड़ते हैं और वहां जाकर अन्य शिष्यों से कहते हैं कि हमने यीशु को एमाउस के मार्ग पर देखा और रोटी तोड़ते समय यीशु को पहचान लिया। बहुत ही सुंदर है। 1-2 बातें बहुत ही गहरी हैं। सबसे पहली बात, जब प्रभु यीशु उनको पवित्र वचन की व्याख्या सुना रहे थे, वचन को समझा रहे थे, उनके अंदर आनंद आया, उनको सच्चाई का एहसास हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। जब हम भी प्रभु के वचनों को सुनते हैं उस समय न केवल हमें विश्वास प्राप्त होता है बल्कि हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे आश्रम में बहुत सारे लोग प्रार्थना के लिए आते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि आपको सत्संग में भाग लेना ज़रूरी है, पवित्र वचन को सुनना ज़रूरी है। पवित्र वचन सुनने से हमारी बुद्धि प्रकाशित हो जाती है, हमारे हृदय उत्साह और आनंद से भर जाते हैं। दूसरी बात, जब प्रभु ने रोटी तोड़ा उस समय शिष्यों ने यीशु को पहचान लिया और ज्यों ही यीशु को उन्होंने पहचान लिया, यीशु गायब हो गए। यीशु कहाँ चले गए? यीशु उनके अंदर चले गए। उस रोटी के द्वारा यीशु उनके अंदर प्रविष्ट कर गए और उसका नतीजा उनके जीवन में देखने को मिला। वे आनंद से भर गए, उत्साह से भर गए, धैर्य से भर गए। वे ही शिष्य जिन्होंने यीशु से कहा कि अब रुक जाइए, अंधेरा हो रहा है, बड़े आनंद और उत्साह के साथ धैर्यपूर्वक यरूशलेम की ओर चल पड़ते हैं, जो करीब 9 किलोमीटर दूर है। और शिष्यों के पास आकर कहते हैं कि यीशु जी उठे हैं, हमने देखा है। ये समूची घटना मिस्सा बलिदान का प्रतीक है। जरा हम इस पर मनन करें। एक विश्वासी मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए जाता है, साथ में अपने जीवन के दुख, दर्द, पीड़ाओं को भी लेके जाता है। प्रभु के सानिध्य में बैठता है और प्रभु के सामने अपनी व्यथाओं को व्यक्त करता है। प्रभु उसको सुनते हैं
और अपने पवित्र वचनों के द्वारा उसको जवाब देते हैं, उसके जीवन के लिए आवश्यक बातें बताते हैं, उसकी आत्मा और उसके हृदय को उत्साही बनाते हैं। उसके बाद प्रभु यीशु अपने पवित्र शरीर और रक्त परम प्रसाद के द्वारा उस विश्वासी को देते हैं, और उस परम प्रसाद के द्वारा प्रभु अपने पवित्र शरीर और रक्त की शक्ति के द्वारा उसको फिर एक बार खड़ा करते हैं, फिर एक बार उसको जीवन के उस मैदान में भेज देते हैं, ताकि वो प्रतिदिन के जीवन की समस्याओं का सामना कर सके। तो इस प्रकार देखा जाए, जिस तरह प्रभु यीशु ने, पुनर्जीवित यीशु ने एमाउस के मार्ग पर और एमाउस में अपने उन 2 शिष्यों को सशक्त किया, उसी तरह हर मिस्सा बलिदान सशक्तिकरण का एक कार्य है। मिस्सा बलिदान में पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु हमारी बुद्धि को प्रकाशित करते हैं और अपने पवित्र शरीर और रक्त के द्वारा हमें पुष्ट करते हैं, सामर्थ्य से भर देते हैं। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की इस घटना के द्वारा प्रभु हमसे ये भी कहना चाहते हैं, मत भूलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे जीवन के मार्ग पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस तरह एमाउस के मार्ग पर मैं उनके साथ था, हालांकि वे मुझे पहचान नहीं पाए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं मर गया था, मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ। आंखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु जिस तरह तूने अपने शिष्यों को, जो दुखी थे, पीड़ित थे, उदास थे, निराश थे, अपने सानिध्य के द्वारा, अपने पवित्र वचनों की व्याख्या के द्वारा और अपने पवित्र शरीर और रक्त के द्वारा पुष्ट किया, सशक्त किया, धैर्य से भर दिया, आशा और आनंद से भर दिया, हमारे प्रतिदिन के जीवन में यही कार्य हमारे जीवन में भी किया कर, ताकि हम प्रतिदिन के जीवन में तुझसे जीवन प्राप्त कर सकें। तूने स्वयं कहा है, जिस तरह मैं पिता से आया हूँ और पिता से जीवन प्राप्त करता हूँ, जो मुझे खाता है वो मुझसे जीवन प्राप्त करता है। प्रभु यीशु, प्रतिदिन तुझे ग्रहण करने, तेरे पवित्र वचनों को सुनने, उसके द्वारा जीवन प्राप्त करने के लिए, सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए, सशक्त किए जाने के लिए हमें कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। इस पुनरुत्थान के समय, इस पास्का काल के समय उनको तू अपने सानिध्य से सशक्त करना। वे जहाँ कहीं भी जाएं, जो भी कार्य करें, वहाँ पर तेरी उपस्थिति उनको महसूस हो। ये महसूस हो कि तू उनके साथ है, उनके साथ कार्य कर रहा है। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।